हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कार्डिक साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा हार्ट जो है कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो हार्ट कैसे फंक्शन करता है उससे पहले हमें क्या समझना होगा, हार्ट का डायग्राम। तो हार्ट का डायग्राम इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने हार्ट का डायग्राम नहीं अंडरस्टैंड किया है, उसके पार्ट्स के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप सबसे पहले इस हार्ट के डायग्राम वाली वीडियो देखिए, फिर उसके बाद क्या है कार्डिक साइकिल को समझिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब कार्डिक साइकिल। तो हाउ डज द हार्ट फंक्शन, हार्ट कैसे फंक्शन करता है। लेट अस टेक ए लुक, तो हम एक लुक देखते हैं। टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। तो इन्होंने ये कहा है कि हम स्टार्ट क्या कहाँ से कर रहे हैं कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ठीक है, 2 ओरिकल है और 2 वेंट्रिकल्स हैं। दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। तो अगर वो रिलैक्स कंडीशन में है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल बोलेंगे। देखो 2 वर्ड यूज होएगा, एक तो डायस्टोल और दूसरा क्या है, सिस्टोल। ठीक है, ये 2 वर्ड यूज हो रहे हैं। डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स और सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सिस्टोल वर्ड यूज होगा, जब हार्ट रिलैक्स होगा तो डायस्टोल वर्ड यूज होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं आगे, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन। जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं तो ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा, तो ब्लड जो है पल्मोनरी वेन और वेना कावा से फ्लो करेगा कहाँ पे, इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में आ रहा है, तो वेंट्रिकल्स में आने से पहले वो कहाँ जाएगा, हमारे ऑरिकल में जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे, तो इसलिए इन्होंने लिखा है रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया। ठीक है, आई होप आप ये इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। द सेमी ल्यूनियर वॉल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज। जब वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करेगा तब उस दौरान क्या है, हमारा सेमी ल्यूनियर वॉल्व जो होगा वो क्लोज होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे और सेमी ल्यूनियर वॉल्व क्लोज होगा। कब, जब पल्मोनरी वेन और वेना कावा से ब्लड फ्लो करेगा हमारे लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में, पर उससे पहले वो कहाँ जाएगा, हमारे आर्टरिया में जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब हमारे राइट आर्टरिया में ब्लड आ चुका है। ठीक है, अब ब्लड आ चुका है तो क्या है, जो SAN जो होता है, ठीक है, तो SAN नोड जो है हमारे राइट वेंट्रिकल के अपर साइड में प्रेजेंट है, वो जनरेट करेंगे एक्शन पोटेंशियल को, जिसकी वजह से क्या है, दोनों के दोनों आर्टरिया क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो अब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं, आर्टरियल सिस्टोल। तो देखिए कार्डिक साइकिल हमारे 3 फेज में कंप्लीट होएगी। ठीक है, फर्स्ट फेज तो क्या हमारा आर्टियल सिस्टोल है, सेकंड फेज में क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और थर्ड में क्या है, दोनों के दोनों इकट्ठे ही रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे, तो हम उसे बोल देंगे जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, आर्टियल सिस्टोल। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, द इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। अब क्या होगा, जो फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, हमारे वेंट्रिकल्स में, और कितना परसेंट वो इंक्रीज कर रहे हैं, 30% कर रहे हैं। ठीक, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय AVN एंड AV बंडल। तो देखिए एक्शन पोटेंशियल जो है वेंट्रिकल भाई कंडक्ट करेगा एक्शन पोटेंशियल को, पर कैसे करेगा, AVN और AV बंडल के थ्रू। ठीक है, तो AVN और AV बंडल कहाँ प्रेजेंट है, AVN प्रेजेंट है हमारे राइट ऑरिकल के लेफ्ट कॉर्नर में, नीचे की साइड। ठीक है, तो वहाँ से वो बंडल ऑफ हीज के पास जाएगा मैसेज, और वहाँ से होता होता क्या है, पूरे कंप्लीट वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है, वेंट्रिकल्स जो होंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा, और उसे हम क्या बोल देंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो भी सेकेंड फेज किया था हमने।
ठीक है, अभी पढ़ा था ना 3 फेस होते हैं, तो फर्स्ट फेज हमने ये कर लिया था, सेकंड फेज हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। द आर्टरिया अंडरगो रिलैक्सेशन। अब जब वेंट्रिकुलर जो है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उस दौरान क्या है, हमारा आर्टरिया जो है वो रिलैक्स कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे। दो, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसी दौरान क्या है, धीरे धीरे हमारा आर्टरिया रिलैक्स हो रहा है। ठीक, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या है, जो ट्राइकस्फिड और बाइकस्फिड वॉल्व जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भाई वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, वो भाई बैक फ्लो नहीं होगा आर्टरिया के अंदर। ठीक है, ड्यू टू द अटेम्प्ट बैक फ्लो ब्लड इनटू द आर्टरिया। ठीक, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर द सेमील्यूनियर वॉल्व। अब देखो वो दोनों वॉल्व तो हो गया क्लोज, अब क्या है, सेमील्यूनियर वॉल्व जो है वो ओपन होएगी। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं हम ये, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इज इंक्रीज फर्दर द सेमील्यूनियर वॉल्व guarding the pulmonary artery right side and the aorta left side are forced open। ठीक है, सेमील्यूनर वॉल्व कहाँ गार्डेड है, हमारे राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी और जो हमारा लेफ्ट साइड एओर्टा जो है वहाँ। ठीक है, वो ओपन हो जाएंगे, allowing the blood into the ventricles to flow through these vessel into the circulatory pathway। तो इस प्रकार क्या है, सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू वो क्या है, कंप्लीट वेसल्स से होता हुआ ये कंप्लीट क्या है, पूरी बॉडी के अंदर वो आगे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी तो क्या है, हमारे लंग्स के पास ब्लड लेके जाएगी, और जो एओर्टा जो है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक, तो इस प्रकार क्या है, सर्कुलेटरी पाथवे हमारा कंप्लीट होता है ऐसे। मतलब पहले ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले कहाँ जाएगा, हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ वो हमारे लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, और लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या है, हमारे हार्ट के पास आएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार से सर्कुलेटरी पाथवे हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट और कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप ये इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखो क्या है, द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स। अब जो वेंट्रिकल्स जो है वो क्या है, रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स है तो क्या होगा, क्या बोलेंगे हम, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल। तो अब वो रिलैक्स हो रहे हैं तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, सेमील्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। क्लोज क्यों हो रही है, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। ठीक है, इनटू वेंट्रिकल्स में वापस ना आ जाए, क्योंकि वेंट्रिकल्स ने तो आगे ट्रांसफ़र कर दिया था, तो आगे कंप्लीट बॉडी पार्ट्स में ले जाना है, तो इसलिए बैक फ्लो ना हो तो ये क्या हो जाते हैं, वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखो क्या है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन। जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन होता है, ठीक है, तो ट्राइकस्फिड और बाइकस्फिड वॉल्व आर पुश्ड ओपन। तो जो ट्राइकस्फिड और बाइकस्फिड वॉल्व भाई क्लोज हो गए थे, अब वो क्या है, ओपन हो जाएंगे बाय द प्रेशर इन द आर्टरिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय द वैन। तो वो किसकी वजह से हुए हैं, ओपन किसकी वजह से हुआ है, आर्टरिया के प्रेशर की वजह से। ठीक है, ब्लड के वजह से आर्टरिया में प्रेशर क्रिएट हुआ, जो कि वेंस के थ्रू आर्टरिया में आया था। तो वहाँ पे वेंस ने एम्प्टी मतलब सारा ब्लड आर्टरिया में डाला, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ और ये वॉल्व क्या है, ओपन होगी।
द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल। अब क्या है, जो ब्लड जो है वो फ्रीली वेंट्रिकल्स में मूव करेगा और द वेंट्रिकल एंड आर्ट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स्ड। और फिर क्या है, वेंट्रिकल और आर्ट्रिया जो है दोबारा से रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगी। इस प्रकार के ये जनरेट साइकिल चलती रहती है। सून द एसएन जनरेट ए न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट्स डिस्क्राइब अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। तो इस प्रकार क्या है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी और ये क्या कहते हैं, कंप्लीट होएगी एक, फिर दोबारा फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर कंप्लीट होएगी, फिर दोबारा ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 72 टाइम जो है पंप होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में 72 टाइम पंप हो रहा है, तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 को जब हम 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नियरली कितना है, 0.8 सेकंड आएगा। तो कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लग रहा है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकेंड। तो हमने किया था आर्ट्रियल, भाई सिस्टोल किया था, तो आरटीएल को कॉन्ट्रैक्ट होने में लगता है 0.1 सेकेंड। ठीक है, जब 0.1 सेकेंड लग रहा है उसे सिस्टोल होने में, तो डायस्टोल होने में कितना टाइम लेगा वो, 0.7, क्योंकि टोटल 8 होता है। ठीक है, तो उस ऐसे ही जब वेंट्रिकल भाई जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो टाइम लेता है 0.3, और जब रिलैक्स होगा तो वो कितना टाइम लेगा, 0.4। ठीक है, तो भाई 0.4 जो है जॉइंट डायस्टोल भी है। ठीक है, तो टोटल अगर हम वैसे सिस्टोल और डायस्टोल को देखें तो 0.3 जो है कंप्लीट हमारा सिस्टोल में टाइम लगता है, और 0.5 जो है 0.5 सेकेंड जो है वो हमारा कंप्लीट डायस्टोल में लगता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप ये सब। तो हम अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो, द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। तो ये क्या है, बार बार रिपीट होता है तो हम इसे कार्डिक साइकिल बोल देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, तो सिस्टोल में कितना टाइम लगा हमारा, 0.3, और डायस्टोल में 0.5, कंप्लीट डायस्टोल सिस्टोल में। ठीक है, और टोटल कितने सेकंड का हो गया, 0.8। ठीक, अब आगे देखो, बोथ द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। भाई आर्टरिया और वेंट्रिकल्स दोनों को कॉन्ट्रैक्ट होने में तो इतना टाइम लगता है। ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल का टाइम बताया इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में। एज मैंशन अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। तो हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम्स क्या है, पर मिनट बीट करता है। डेट मैनी कार्डिक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट। तो उतनी क्या है, कार्डिक साइकिल भी परफॉर्म होएगी। From this it could be deduced that duration of cardiac cycle is 0.8 सेकेंड। तो देखो, जब एक वेंट्रिकल जो है कार्डिक साइकिल के दौरान जो पंप आउट करेगा ब्लड, वो कितना करता है, 70 ml करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोल देते हैं उसे। भाई अगर स्ट्रोक वॉल्यूम पूछे कि कितना होता है तो आप क्या बताओगे, 70 ml। अब द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को, मतलब जो हमारा 70 जो आया है, ठीक है, स्ट्रोक 70 ml जो आया उसको हार्ट रेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो नियरली कितना हमारा ब्लड आएगा, तो जो कार्डिक आउटपुट निकलेगा वो कितना है, 5000 ml या 5 लीटर के अराउंड। ठीक है, देखो भाई आउट ये स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 है, और हमारे जो हार्ट बीट करता है वो कितना है, 72 है। तो भाई अगर हम मल्टीप्लाई करें, 7 जो कितना होता है, 49 होता है, तो मतलब 49 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या, 5000 के नियरली हो गया एवरेज। तो इन्होंने ये बताया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देयरफॉर कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप
out by each ventricle per minute and average 5000 ml or 5 liter in a healthy individual। तो कितना है टोटल 5 लीटर है। The body has the ability to alter the stroke volume as well as heart rate and thereby the cardiac output। तो इन्होंने ये कहा है कि हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है और हार्ट रेट जो है हम भाई बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है उसको चेंज करने की कार्डिक आउटपुट को। तो कैसे कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह करके। तो द कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर दैन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। तो जो ऑर्डिनरी मैन और एथलीट्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, अगर हम उसे कंपेयर करेंगे तो एथलीट्स का कार्डिक आउटपुट क्या है, ज़्यादा आएगा। ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड। तो कार्डिक साइकिल के दौरान 2 साउंड सुनाई देती है, ठीक है। तो वो जो साउंड जो सुनाई देती है वो किसके थ्रू मेजर करते हैं, स्टेथोस्कोप के थ्रू। द फर्स्ट साउंड क्या है, लब, ठीक है। ये किससे एसोसिएटेड है, क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व से, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वेयर एज द सेकेंड हर्ड साउंड क्या है, डब। तो वो किससे है, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। जो जब सेमिल्यूनर वॉल्व जो है क्लोज होगा तब, ठीक है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस सिग्निफिकेंस, तो यही जो है मतलब लब और डब की आवाज़ से ही पता लगाते हैं कि हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो हम एक बार थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। तो देखिए क्या है, यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जो हमारा ब्लड जो है सुपीरियर और इन्फीरियर सॉरी वेना कावा से कहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम में। फिर कहाँ जाएगा वो, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व से पास होता हुआ। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और फिर पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड होना है तो वो लंग्स के पास जाएगा। तो फिर लंग्स से जो ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू वो कहाँ आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। तो वहाँ पे मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट है जो कि ओपन होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पास कर देगा ब्लड को, और फिर क्या है वो एओर्टा में पास कर देगा। अब एओर्टा क्या है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। आई होप आप ये साइकिल जो है समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम डायग्राम भी देख लेते हैं। तो देखो जो ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, एक भाई डायस्टोल रिलैक्स कंडीशन में और दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में बता रखा है, ठीक है। तो देखो कैसे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड अंदर आ रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल में जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, ये ऑरिकल के अंदर आया, वॉल्व खुली हुई है, ओपन है, तो वो वेंट्रिकल में पास आउट हो जाएंगे। ऐसे ही जो हमारा लेफ्ट साइड है वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, पल्मोनरी वेन से ब्लड पहले ऑरिकल में आया फिर वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया रिलैक्स कंडीशन में। और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके पास करेगा आगे ब्लड को, दोनों ही वेंट्रिकल आगे पास करेंगे, मतलब एक तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर जाएगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। तो फिर तो वॉल्व क्या है, ये क्लोज दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक। तो आई होप आप ये क्लोज वॉल्व और ओपन वॉल्व जो है वो समझ गए होंगे। तो ये कंप्लीट जो है भाई ब्लड कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है, तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ये एंटर कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से आ रहा है, यहाँ नीचे वाले पार्ट से आ रहा है, ठीक है। यहाँ ऑरिकल में गया, फिर वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद क्या है भाई वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ है, हमारे लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। लंग्स के अंदर ही पल्मोनरी वेन वहाँ से पास हो रही है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या है हमारा वो पहले लेफ्ट आर्ट्रियल में आएगा, फिर उसके बाद ये वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा, फिर एओर्टा क्या है पूरी बॉडी पार्ट में उसको ट्रांसफ़र कर देगी। आई होप आप ये कार्डियक साइकिल समझ गए होंगे। थैंक यू।